गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। पिता धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए, और धन्यवाद देते आपकी स्नेहता जो हम लोग पापी लोगों के प्रति आप दिखाते हो पिता। करुणा दया से भरा हुआ हृदय को दिखाते हो पिता। तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस दिवसन को प्रभु। तेरे नाम में सामर्थ और चंगाई है। तू पापियों से प्रेम करता है, उनको बचाने के लिए तू अद्भुत योजना दिया इस पृथ्वी को प्रभु। सारे संसार के लोग तेरे नाम से उद्धार पाते हैं जब तेरे पास आते हैं, जो तेरे नाम लेते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे चाहने योग्य बातें। पहला थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय 1 से 12 वचन में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर विश्वासी लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत अध्याय है। और ये अध्याय न्याय का दिन के समय में बात करता है, यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में बात करता है, और विश्वासियों को आज कैसे रहने के लिए बात करता है। और दूसरी बात कि पवित्र लोग यीशु मसीह के साथ इस धरती पर आएंगे, और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो अविश्वासी लोगों का न्याय करेगा, उसके विषय में भी बात करता है। तो आइए कुछ बातें हम लोग देखते हैं। वचन 3 में कहता, इसीलिए आज विश्वासियों को कैसे रहना चाहिए परमेश्वर के प्रति, और विश्वासी जीवन के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनके ऊपर बात करता। आज कैसे रहना चाहिए हमें? बढ़ता हुआ विश्वास, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़े। हम भरोसा रखें जिस बुलाहट में आपको बुलाया गया, आपका प्रार्थना का जीवन हो, पवित्रता का जीवन हो, परमेश्वर की भलाई में, परमेश्वर की अच्छाई में, परमेश्वर की सामर्थ्य में आप बढ़ो। करेक्ट। तो वचन 3 में कहता है कि हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। अद्भुत है, तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। पौलुस थिस्सलुनीयों के लोगों को बता रहा, कलीसिया को बता रहा कि तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाता है, और हम हमेशा आपका धन्यवाद करते रहते हैं परमेश्वर के पास। विश्वास में बढ़ते जाओ। विश्वास में बढ़ने के लिए आपको, मुझे, जो विश्वास जिसके लिए बुलाए गए, आप उस कार्य में बढ़े रहो। विश्वास को बढ़ते जाओ, बढ़ता हुआ विश्वास रखो 3 वचन में, और वचन 3 में ही बढ़ता हुआ प्रेम। प्रेम में हमें बढ़ना चाहिए। क्या कहता देखिए, तुम सब काम प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। क्या कह रहा? अद्भुत बात कहता, हमें प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर जो प्रेम से हमें प्रेम करता, उसी प्रेम से हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, तभी हम प्रेम में बढ़ पाएंगे। कहते ना कि जिसके पास जो चीजें है वही चीज अगर वो दूसरों को देता है तो वो मेल खाता है। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है और मैं दूसरों को कोई चीज देता हूं तो वो कभी मेल नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है और मैं उस चीज को दे रहा हूं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे पहले प्रेम किया, और उसी प्रेम में तुम बने रहो और तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। कैसे बढ़ाएंगे हम अपने प्रेम को? परमेश्वर जो प्रेम किया हमसे, जब हम दूसरों को प्रेम करते, जब हम सैक्रिफाइस करते, जब हम परमेश्वर के लिए तैयार होते, आत्माओं के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, बाइबल स्कूल के लिए, वचन पढ़ने के लिए, और कलीसिया के जब पार्टिसिपेट करते हैं, हम ये सब चीजों में जब हम कार्य करते हैं तो हम प्रेम में बढ़ते हैं। विश्वास, बढ़ता हुआ विश्वास, बढ़ता हुआ प्रेम। और चौथी बात हम देखते हैं कि धीरज, वचन 4 में। इसमें प्रेम अगर है, विश्वास अगर है, तो आपके पास धीरज भी होगा। तो इसीलिए विश्वासी, आप जानते हो कि एक दिन परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहोगे। अगर आपके पास धीरज नहीं, आपके पास प्रेम नहीं, आपके पास विश्वास नहीं, तो आप कैसे उसके साथ रहोगे? वचन 4 में कहता है, यहां तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। क्या कहता देखिए, धीरज और विश्वास। प्रेम अगर परमेश्वर से करते हो, परमेश्वर की बुलाहट को समझते हो, परमेश्वर के लिए आप तैयार हो,
तो आपका धीरज बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं उचित दुख उठाना। प्रेम नहीं तो आप दुख नहीं उठा सकते, विश्वास नहीं तो आप दुख नहीं उठा सकते, धीरज नहीं तो आप सहन नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज को। तो इसीलिए कहता उचित दुख उठाना। वचन 5 में इस तरह कहता, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरे, जिसके लिए तुम दुखी भी हो। अद्भुत है। हम कई बार दुखी होते हैं उचित चीजों के लिए, सही चीजों के लिए, गलत देख नहीं पाते और हम निराश होते हैं, नाराज होते हैं। कई बार हम इन सब चीजों पे दुखी बहुत होते हैं, हमारा दिल टूटता, हम रोते हैं। जब परमेश्वर के प्रेम बांटते, पर विश्वास में बढ़ते, धीरज धरते और लोगों की आदतें अलग होता तो हमें दुख होता, और हम उसी समय प्रेम में, धीरज में, विश्वास में दुख को भी उठाते हैं। अद्भुत बात है। छोटी 5वीं बात देखते हैं हम। जब ये सारी चीजें हैं, आप दुख उठा रहे हो, आप विश्वास बढ़ रहा है, आप प्रेम में बढ़ रहे हो, धीरज धर रहे हो, तो आप प्रशंसनीय महिमा, यानी कि वचन 10 में, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। प्रशंसनीय, हम एक दूसरे को तारीफ करते हैं, हम विश्वास जीवन जीते हैं, परमेश्वर को उठाते हैं, दूसरों को हम उठाते हैं, दूसरों के हितों के लिए, परमेश्वर की पवित्र लोगों के लिए हम जीते हैं, तो अद्भुत काम करता है। योग्य प्रशंसा, 11 वचन में योग्य प्रशंसा। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। योग्य प्रशंसा, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, आपका विश्वास देखकर, आपका बढ़ता हुआ प्रेम देखकर, आपका धीरज देखकर, आपके दुख उठाने का दुख जो उठाते हो उसको देखकर लोग आपको प्रशंसा कर रहे हैं, योग्य बन रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और आखिरी में सामर्थ का काम दिखता आपसे। आज हमें सामर्थ की काम, हमें पता है कि यीशु मसीह आएगा और अपनी शांति की राज्य में हमें ले जाएगा। इसलिए आज हमें विश्वास को बढ़ाना चाहिए, प्रेम को बढ़ाना चाहिए, धीरज धरना चाहिए, दुख उठाना चाहिए, प्रशंसनीय महिमा में हमें रहना चाहिए, करना चाहिए दूसरों को। योग्य प्रशंसा तब हमें मिल सकता, और उसके बाद हम सामर्थ के काम भी कर पाएंगे। वचन 11 में कहता है, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। क्या कह रहा? भलाई, इच्छा और विश्वास के कार्य, ये आपके जीवन में सामर्थ का काम दिखेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, विश्वासी को यीशु मसीह आएगा, उसके राज्य में आप जाओगे। आप अविश्वासी, आपके आसपास जो अविश्वासी, उनका एक दिन न्याय होगा, ये सारे बदला यीशु मसीह देगा। तब आप पवित्र लोग, प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ जब आएगा तो सामर्थ के काम को देखेगा आप, और परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा। आइए ये चाहने योग्य बातों की तरफ हम लोग ध्यान दें और इस अध्याय को पूरी तरह से पढ़े और समझे, और हम विश्वास को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए, दुख उठाए, धीरज धरे और महिमा करें और सामर्थ का काम करते जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। एक दिन आएगा तू अविश्वासी, हर एक जो विश्वास नहीं करते, जो तेरे सुसमाचार को नहीं सुनते, जो तेरे नाम को जुबान पर नहीं लेते, जो अपनी पापों से मन नहीं फिराते, एक दिन आप उसका पलटा लेंगे, न्याय करेंगे। प्रभु यीशु, आज धन्यवाद देते हैं कि हम आप पर विश्वास करते हैं, आपकी आत्मा हमें अगुवाई करता है, आपकी वचन हमें बुद्धि समझ देता है, हमें प्रेम में बढ़ा, हमें धीरज में बढ़ा, हमें विश्वास में बढ़ा, ताकि हम दूसरों को तारीफ कर सके, सामर्थ का काम कर सके, दुख उठा सके, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम विश्वास में दृढ़ बने रहे। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।